अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। सिंध हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। यह ऐलान है लॉकडाउन का। ये लॉकडाउन की वही बातें हैं जब से 2 रोज कबल जब हमने देखा कि पाकिस्तान की बड़ी ताजिर बरादरियों ने कराची प्रेस क्लब पे एहतजाज का ऐलान किया और एहतजाज के एन रोज सिंध हुकूमत की तरफ से शायद राब्ता करने की सूरत में लॉकडाउन की के ऊपर मामला को बेहतर बनाने की सूरत में एहतजाज को मुलतवी कर दिया गया। शायद लॉलीपॉप दिया गया, शायद ताजिर बरादरी को उस वक्त टाला गया, टाल मटोल से काम लिया गया। और जहां पे ताजिर बरादरी इस बात के लिए पूरी उम्मीद थी, जहां पे अवाम इस बात के लिए पूरी उम्मीद थी कि सिंध हुकूमत बेहतर इकदाम करेगी, सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन या दीगर मामला को नजर में रखते हुए इकदाम करेगी, सिंध हुकूमत इवेंट बेस्ड सिचुएशन को देखते हुए सूरत हाल को बेहतर तौर पर हैंडल करेगी, वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बड़ा ऐलान कर दिया गया कि सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में लॉकडाउन इंपोज किया जाएगा, जहां पे मार्केट्स को 6 बजे तक नहीं बल्कि अब पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा और ये 1 हफ्ते तक मार्केट्स बंद रहेंगी। ये सिचुएशन यकीनी तौर पे अवाम के लिए, ताजिर बरादरी के लिए चैलेंजिंग है। ये सिचुएशन यकीनी तौर पे अवाम को और मुश्किलात में इजाफा करेगा। लेकिन क्या ये सिचुएशन बेहतर तौर पे टैकल की जा सकती थी? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब शायद ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ आम रिवाज है, आम प्रैक्टिस है कि मुहर्रम से कबल शादी ब्याह की तकरीबात पे उरूज होता है, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को 5-7 दिन का वक्फा दिया जा सकता था, गैप दिया जा सकता था। ये 2-4-6 दिन के अंदर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को और साथ साथ बैंक्वेट इंडस्ट्री को एक बड़ा रिलीफ मिलता और आवाम अपनी शादी ब्याह, अपनी खुशियों की तकरीबात शायद एसओपीज के साथ कम तादाद में कर सकते थे। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता था जहां पे कोविड की सिचुएशन से बचाया जा सकता था। मार्केट्स की सिचुएशन भी यही होती है कि जहां शादी ब्याह की तकरीबात होती है, मेजर इवेंट्स होते हैं, वहां पे इन तरह के मामलात के ऊपर मार्केट्स में रश होता है और जैसे ही मुहर्रम के मन का आगाज होता है तो हफ्ता 15 दिन तक मार्केट्स यकीनी तौर पर उस तरीके से परफॉर्म नहीं करती। शादी हॉल्स आमतौर पर या तो उनमें कारोबार नहीं होता या तो बहुत कम होता है। जहां पर रेस्टोरेंट्स की बात की जाती है तो बेशतर इलाकों के रेस्टोरेंट्स भी उस तरीके से ऑपरेशनल नहीं होते। तो शायद सिंध हुकूमत ने कोई चूक कर दी है, शायद सिंध हुकूमत ने कोई उजलत में फैसला किया, शायद दूसरे मामला बेहतर हो सकते थे। यह सिर्फ कहना ताजिर बरादरी का नहीं बल्कि अवाम का भी एक आम मौकफ है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जहां पे सुबह के वक्त असद उमर साहब आते हैं और कहते हैं कि एनसीओसी किसी भी तौर पे लॉकडाउन की फेवर में नहीं है और कराची जैसा शहर जिसको लॉकडाउन करने से यकीनी तौर पे एक बड़ा मसला दरपेश हो जाएगा, बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कराची से जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है वो ना सिर्फ सिंध बल्कि वफाक को एक साइजेबल अमाउंट प्रोवाइड करता है। अरबों रुपया एक दिन के लॉकडाउन से कराची से नहीं मिलेगा और वो रुपया वो पाकिस्तान की मईशत का एक सहारा है। और अगर हफ्ता 10 दिन 15 दिन का लॉकडाउन होता है तो सिचुएशन तो यकीनी तौर पे खराब होगी। इसी के ऊपर मौकफ जानने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें समीर मीर शेख साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। इनसे जरा पूछेंगे कि क्या वजह हुई कि सिंध हुकूमत ने एनसीओसी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया और एनसीओसी के लाख इनकार के बावजूद लॉकडाउन को इंपोज किया। लॉकडाउन के बेहतर के स्मार्ट लॉकडाउन भी हो सकता था या नहीं? हमारे साथ मौजूद है समीर मीर शेख साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इनसे जरा जानेंगे कि ये लॉकडाउन जो सिंध में लगाया जा रहा है, जहां वफाक का स्टांस अलग है, सिंध हुकूमत का स्टांस अलग है, आखिरी क्या वजह है? समीर साहब वेलकम टू द शो सर। जी थैंक यू। समीर साहब, ये क्या सूरत हाल हुई कि यकदम कराची में लॉकडाउन लगा दिया गया, हालांकि असद उमर साहब तो इस मौकफ की तायीद नहीं करते नजर आ रहे? जी देखें, मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने सोच लिया है कि अवाम का जो जीना है वो हराम करना है उन्हें। आपने पहले भी देखा जब इन्होंने इस तरह का लॉकडाउन लगाया था तो कराची के सारे स्मॉल ट्रेडर्स से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर सब लोग बाहर निकल आए थे। और आपने कल अतीक मीर साहब का भी बयान सुना होगा कि अगर इस तरह का लॉकडाउन लगाया तो उससे नमाज़ मस्त कलंदर होगा। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी नाअहल हुकूमत है जो कोई भी किस्म की एसओपी बना नहीं सकती और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं ये लोग। देखें, लॉकडाउन जब ये लगाते हैं तो इसमें हर तरफ से इनको फायदा मिलता है। ये इनकी सिंध पुलिस पताखोरी शुरू कर देती है, लोगों को हरासा करना शुरू कर देती है, रेस्टोरेंट से लेके छोटी छोटी दुकान वालों को हरासा करते हैं, तंग करते हैं, लाखों अरबों रुपए कमाते हैं इस हरासे के चक्कर में।
तो मैं ये समझता हूँ कि हम इसको टोटल इनके इस इकदाम के खिलाफ खड़े और खड़े रहेंगे सिंध की आवाम के साथ, कराची के साथ। समीर साहब, जिस तरीके से आपने खुद फरमाया कि जब लॉकडाउन होता है तो नुकसानात होते हैं, और कराची अगर एक दिन बंद होता है तो अरबों रुपए का नुकसान है, और ये नुकसान का जो सबसे बड़ा रेशो है वो वफाक के हिस्से में जाता है। तो अगेन जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, ये इन दिनों में, इस सिचुएशन में अगर 10-15 दिन का लॉकडाउन लगता है तो ये वफाक के लिए भी तो चैलेंजेस खड़े करेगा सर। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, कराची एक इंडस्ट्रियल हब है जो 90% इकोनॉमी इस सूबे की चलाता है, 70% पाकिस्तान की चलाता है। कराची को लॉकडाउन करने का मकसद है कि आप इकोनॉमी आपकी क्रैश कर जाएगी, और इनका तो मकसद ही यही है कि इकोनॉमी खराब हो, आवाम परेशान हो, और पीटीआई की हुकूमत को बुरा भुला कहें और ये अपनी सियासत चमकाएं। तो लास्ट देखें, या तो ये इतने अहल हों जो डेली वेजेस हैं, जैसे हमारे शहर के अंदर लाखों की तादाद में, उनको फिर जो है उनके वेजेस पहुंचाएं, लोगों के घर राशन पहुंचाएं। लेकिन पिछली दफा आपने देखा क्या हुआ, राशन तो किसी को भी नहीं मिला, इनके भाषण मिलते रहे, इनकी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मिलती रहीं। कुछ दिन पहले सीएम साहब खुद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जब पहुंचे तो हजारों लोगों के बीच में मजमे में खड़े हुए थे, जलसे कर रहे थे, तकरीरें कर रहे थे। कल भी सीएम हाउस के अंदर इनकी एक तकरीर हुई है जिसमें बिलावल साहब ने तकरीर की, इतने लोग बैठे हुए थे। तो तब इनकी एसओपी कहाँ जाती है, तब इनके ये लॉकडाउन कहाँ जाते हैं, तब कोरोना का डर कहाँ जाता है? अपने मफाद के लिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए हर चीज जायज है। समीर साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जिस तरीके से बिलावल साहब ने तो जनरल इलेक्शंस की बात करी है, खैर टॉपिक से हट जाएंगे। सर ये तो बता दें, ये एकदम क्या हुआ कि महीना दिन पहले जो सूरत हाल थी कि कराची में जो कोविड की जो शरह थी वो 5% से भी कम थी, ये एक महीने में क्या टर्न अराउंड हो गया, क्या एसओपीज की निगलेक्ट कर दिया लोगों ने कि शराब 25 से 30% तक पहुंच गई सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये अवेयरनेस फैलाने में नाकाम रहे, दूसरी बात ये है कि इनकी जो खुद के वैक्सीनेशन सेंटर्स थे उनका हाल आपने देखा, वहाँ वैक्सीनेशन हो सर वहां तो बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। तीसरी चीज, हमने जो सबसे परेशानी की बात है जो हमने सिंध में देखा कि यहाँ वैक्सीन बिक रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है कि जो वफाक ने सिंध हुकूमत को वैक्सीन दी वो बाहर मार्केट के अंदर कैसे आ गई और कैसे बिकना शुरू हो गई, और उस पर भी कोई इनका जवाब नहीं है कि ये चोरी कैसे हुई इनके पास और बिकना शुरू कैसे हो गई। ये यहाँ तो इनके गंदम चूहे खा जाते हैं, यहाँ इनके जो हैं वो चूहे बेवाओं के पेंशन खा जाते हैं, फंड खा जाते हैं। तो बहरहाल अब कोरोना को भी ये एसओपी को नहीं कर सके, मेंटेन करने में नाकाम हो गए। अब जो कहते हैं लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, तो लॉकडाउन किससे पूछ के लगा रहे हैं? एनसीओसी का सामने है आपको रद्द अमल, एनसीओसी की जो एसओपी बनी हुई है वो आपके सामने है। ये लॉकडाउन अपनी मफाद के लिए कर रहे हैं, आवाम को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, और कोई इसमें कोई और सदाकत है नहीं। अच्छा समीर साहब, आखिरी कमेंट दे दें कि तहरीक इंसाफ की जहां परफॉर्मेंस हो वो अलग जगह, लेकिन एक चीज के ऊपर तहरीक इंसाफ को ब्लेम किया जाता है, महंगाई। और अगर लॉकडाउन इस तरीके से इंपोज किया जाएगा तो आपको भी पता है कि सप्लाईज की शॉर्टेजेस होंगी, आवाम का रश मार्केटों में बढ़ जाएगा और एक्स्ट्रा ओवर बाइंग होगी, जिसकी वजह से हमें अगेन देखने में मिलेगा कि डिमांड सप्लाई का जो एक बैलेंस है वो भी बिगड़ सकता है और प्राइसेस में भी बहुत ज्यादा इजाफा होगा। तो ये तो सारे का सारा ब्लेम इन दी एंड वफाक के ऊपर चला जाएगा सर। ये आप बिल्कुल ठीक करें और आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लेकिन जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि इकोनॉमी खराब हुई तो आवाम जो है वो वफाक को ब्लेम करेगा, इन लोगों को ब्लेम नहीं करेगा, और इन लोगों की यही प्लानिंग है। जहां तक महंगाई की बात है, देखें इमरान खान साहब को पूरी दुनिया ने सहारा कि स्मार्ट लॉकडाउन की जब उन्होंने बात की, और वो आपने देखा कि बड़ा फायदेमंद हुआ हमारे मुल्क के लिए। इंडिया का आपने हाल देखा था क्या हुआ था जब वहां लॉकडाउन लगा था। तो हम ये समझते हैं कि अगर एसओपीज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। आज आपको मैं एक और मजेदार बात बताऊं, और ये आप जरूर अपने नेक्स्ट शो में इस बात को उठाइएगा कि सिंध हुकूमत की तरफ से एक प्राइस कंट्रोल लिस्ट निकलती है जो ब्यूरो इन सप्लाई की तरफ से कमिश्नर ऑफिस और बाकी जितने भी इसमें कंसर्न लोग होते हैं वो इस लिस्ट को हर महीने शाया करते हैं, जिसको कहते हैं प्राइस कंट्रोल लिस्ट। बिल्कुल सही। अब उस प्राइस कंट्रोल लिस्ट में अगर आप अशिया की प्राइसेस देखें और मार्केट में जो बिक रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। Exactly. क्या मतलब है कि इनके डीसीज, इनके एसीज, इसको भी इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम है। आज अगर इनकी
मुर्गी की प्राइस देखें आप या सब्जियों की प्राइस देखें जो सिंध हुकूमत की प्राइस लिस्ट है उसमें और जो बाजार में मिल रही है जमीन आसमान का फर्क है। तो जो आवाम मार्केटों में एसेंशियल कमोडिटी खरीदने जाती है तो वो इनको बुरा भला नहीं कहती है, वो वफाक को देती है कि भाई वफाक इतनी महंगी चीजें बेच रहा है। और अब जो लॉकडाउन लग रहा है उसमें तो हालत खराब हो जाएगी। समीर साहब, यकीनी तौर पर सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है और उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम खान साहब और असद उमर साहब इस तमाम तर मामला के ऊपर इंटरवीन करेंगे। और ये जो लॉकडाउन के ऊपर जो टाइमिंग के ऊपर भी काफी ज्यादा बात की गई कि मुहर्रम शुरू हो जाने के बाद शायद लॉकडाउन लगा दिया जाता, जब मार्केट ऑलरेडी बंद होती है तो शायद नुकसान कम होते, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं कुशन मिल जाता, लेकिन ये काम तो नहीं किया गया। सर जी आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। देखें अभी बड़ी नाजुक सूरत हाल है। मैं समझता हूँ ये जो डेल्टा की जो नई कोरोना की वो वेव आई है ये बड़ी खतरनाक है, तो हम सबको ख्याल करने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो हुकूमत का आवाम की तरफ अपनी जिम्मेदारी है वो सिंध हुकूमत पूरी करे, वरना तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। समीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके मौकफ का, आपके वक्त का। और जो कुछ जिस तरीके से समीर मीर शेख साहब बता रहे थे जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पे तशवीशनाक सूरत हाल तो है। और यहाँ पे जिस बात का अंदाजा अंदेशा लगाया जा रहा है वो और ज्यादा तशवीश का बाइस है कि जो सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। जहां वफाक और सूबे के दरमियान खला है, जहां पे वफाक और सूबे के दरमियान जो इंफॉर्मेशन का गैप है, जो पॉलिसीज का गैप है, जो विजन का गैप है, वो खुल के सामने आ रहा है। और अगर ये गैप इसी तरीके से बरकरार रहा तो यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो सकती है। इस खबर के आते ही हमने देखा कि मार्केट्स में जो सूरत हाल है, जो कि आज फ्राइडे के रोज तो मार्केट्स मेजर मार्केट्स बंद हैं, लेकिन ग्रोसरी स्टोर्स, यूटिलिटी स्टोर्स, जहां पे जो कुछ आवाम को दस्तयाब हो रहा है, जो कुछ आवाम के हाथ आ रहा है, आवाम उसे ले रहे हैं और शायद जितनी जरूरत है उससे ज्यादा परचेज की जा रही है। यानी कि आने वाले दिनों में जो सप्लाई एंड डिमांड का जो रेशियो है वो बुरी हद तक मुतासर हो सकता है। और अगर ये रेशियोज मुतासर हुए तो अगेन प्राइसेस के ऊपर हमें देखने में आएगा कि प्राइसेस का इजाफा होगा, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स सप्लाई की जाएंगी मार्केट में, मिलावट माफिया को एक बार फिर से मौका मिलेगा कि वो तमाम तरह इस सिचुएशन का फायदा उठाएं और आवाम की जिंदगियों से खेला जाएगा जो कि ऑलरेडी इस वक्त मुश्किलात से गुजर रहे हैं लॉकडाउन की सिचुएशन में। और एक बहुत बड़ा तबका है डेली वेजेस का, उसको मत भूलिए। और इसको क्योंकि जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं जो रोजमर्रा कमाते हैं, खाते हैं, 1000, 2000, 1500, 500 जो कुछ उनको एक दिन में मिलता है वही उनकी जिंदगी गुजारने का वाहिद जरिया होता है, तो वो भी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। बड़ा मुश्किल है मामला। और जिस तरीके से बता रहे थे समीर साहब के चिकन की प्राइसेस हैं, दीगर प्राइसेस हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जिस तरीके से समीर साहब फरमा रहे थे कि मार्केट की सूरत हाल है वो खराब है, प्राइस कंट्रोल लेस की बातें की, जो कि यकीनी तौर पे हम अपने प्रोग्राम्स में अक्सर कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल का मामला तो बहुत ज्यादा खराब है और इस मामले को बेहतर होना पड़ेगा, लेकिन ये सूरत हाल शायद वैसी नहीं जैसी नजर आती है। इस वक्त हमारे साथ इसी मौजू पे और पोल्ट्री के मामला के ऊपर बात करने के लिए अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो कि पोल्ट्री एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पोक्स पर्सन है। इनसे जरा जानेंगे कि पाकिस्तान में जो पोल्ट्री की सनत है वो आखिर किस जगह पे खड़ी है। इस वक्त अगर चिकन की प्राइसेस की बात करें तो वो ऑल टाइम लोएस्ट नजर आती हैं, यानी कि 100 रुपए पर केजी पे चिकन फार्म से उठाया जा रहा है, जो जिसकी कीमत शहरों में अगर बात की जाए, मार्केटों में बात की जाए तो 115 120 रुपए तक आम लाइव बर्ड का रेट दस्तयाब हो जाता है। मारूफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें। मारूफ साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। मैं बेइंतहा ममनून हूँ आपका कि आपने शोबे मुर्गबानी के प्रॉब्लम्स के बारे में जो डिस्कस करने के लिए मुझे मदद किया है। बहुत शुक्रिया आपका। मारू साहब, हमने आपको इस बार इसलिए मदऊ किया कि अक्सर तो आप लोग को बुलाया जाता है जब चिकन की जो प्राइसेस हैं बढ़ जाती हैं, लेकिन अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं तो चिकन की प्राइसेस तो काफी हद तक कंट्रोल नजर आती हैं, लेकिन जो लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, लॉकडाउन इंपोज होने के जो मामला हैं, इसमें ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा?
मेरे ख्याल में चैलेंज तो पिछले 2 महीने से जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत कम में मुर्गी बिक रही है। हम एडवांस में तो कुछ भी नहीं कह सकते। जिस तरह पहले शोर होता था कि हमने मुर्गी महंगी कर दी, मुर्गी महंगी, मुर्गी किसी के भी हाथ में नहीं है, डिमांड और सप्लाई है। और 2 महीने से 100 और 120 रुपए फार्म का रेट है, उससे आ रही और कॉस्ट, इस वक्त जो कॉस्ट है वो 170 और 180 रुपए के दरमियान। तो जो पोल्ट्री फार्मर है वो पिछले 2 महीने से तो मुसलसल नुकसान कर रहा है। अब उसकी जो सामने सूरत हाल आएगी वो तो हालात के मुताबिक है, क्योंकि ये सारा काम डेली बेसिस के ऊपर है। डेली बेसिस पे रेट मुकर्रर होते हैं और डेली बेसिस पे वो होता है। अब ये देखना होगा कि कल के बाद क्या हालात हैं, वो तो 1-2 दिन के बाद ही पता चल सकेंगे। लेकिन उससे पहले भी आप देखें कि शादी हाल बंद है, रेस्टोरेंट बंद है। रेस्टोरेंट बंद नहीं भी थे तो भी जो है वो डिमांड बकरीद के बाद तो बिल्कुल खत्म हो गई। बिल्कुल। अच्छा मारूफ साहब, जिस तरीके से आपने खुद बताया कि कीमतें काफी हद तक कम हो चुकी थी, बल्कि ये तो तमाम लोगों ने विटनेस की कि बकरीद के एक हफ्ता कबल और एक हफ्ता बाद तक शायद चिकन की प्राइसेस काफी हद तक नीचे आ चुकी थी। लेकिन अभी जो एक वेडिंग सीजन है जहां पे बड़ी तकरीबात होती हैं, तो शादी हॉल्स बंद हो चुके हैं, रेस्टोरेंट्स डाइन इन डाइन आउट पूरी तरीके से बंद है, सिर्फ डिलीवरीज पे इंहिसार किया जा रहा है। तो ये अगर 2 हफ्ते का लॉकडाउन हो जाता है और 2 हफ्ते तक इनके ऊपर पाबंदियां रहती हैं, तो पोल्ट्री एसोसिएशन का सर्वाइवल तो इतनी तौर मुश्किल हो जाएगा। जी, हम तो तस्वुर से भी ज्यादा अपना नुकसान देख रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि 1 जून से आप देखें, अगर आपको कोई, मैं आपको डिटेल दे सकता हूं कि तेजी के साथ जो है वो उस वक्त लॉकडाउन भी नहीं था, सब कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि डिमांड और सप्लाई थी, पीछे सप्लाई बेहतर हो गई थी और डिमांड जो है वो उसका नाम क्या कम हो रही थी। और सप्लाई जब ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो रेट नीचे आते, अपने आप ही नीचे आते, क्योंकि डेली बुनियाद के ऊपर रेट मुकर्रर हो जाते हैं। लेकिन हमें अब कुछ नहीं, आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि सही सूरत हाल मंगल या बुध के दिन जाके पता लगेगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अच्छा मारूफ साहब, एक और बड़ी दिलचस्प चीज ये है कि जब लास्ट टाइम जब कंप्लीट लॉकडाउन लगा था, तब हमने देखा कि कुछ वीडियो फुटेजेस आ रही थी जहां पे चूजों को डंप करने की, उनको 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 जमीन में दफनाने की जो फुटेजेस थी, उस वक्त भी ये बात हुई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है। तो अभी अगर फ्यूचर की बात करें, जो जो जिस नहज पे चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं, एक बार फिर हमें ये सारे मामला देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं जी। अभी भी पोजीशन जो है वो 6-7 रुपए का चिक्स सेल हो रहा है, जिसकी कीमत जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40 रुपए के करीब है। पिछले 15 दिन से जो ना सूरत हाल यही है, बल्कि इससे भी कम में चूजा सेल हुआ। लेकिन आगे आगे बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल वही सूरत हाल होगी जो आप पहले फुटेजेस दिखा चुके हैं, वीडियोज दिखा चुके हैं, क्योंकि ये किसी के भी हाथ में नहीं है। किसी के वजह, मैंने कहा ना कि डिमांड और सप्लाई का खेल है। जैसे टमाटर का होता है 300 रुपए किलो भी बिकता है और 30 रुपए किलो भी बिकता है। इसी तरीके से मुर्गी का आप देख लें कि मुर्गी जाके 200, 250, पौने 300 भी बिकी, और आज फार्म के ऊपर से रात को जो मुर्गी उठी है वो 100 रुपए के किलो के हिसाब से, 100 रुपए केजी के हिसाब से। और ये मार्केट पे किन रेट से इस वक्त आज की तारीख की अगर पूछूं, मेरे ख्याल में 116 और 118 रुपए के दरमियान में लाइव बर्ड की बात कर रहा हूँ, वो सेल होनी चाहिए। अगर कोई मतलब है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इसके अंदर वो लेना चाहिए, बल्दियाती इदारों को, कोई अगर दुकानदार महंगी बेच रहा है तो उसको देखना चाहिए। अच्छा मारूफ साहब, आमतौर पे देखा जाता है जब त्योहार आते हैं, जब फेस्टिवल डेज होते हैं, तब इन तमाम तर चीजों की डिमांड में इजाफा होता है। अभी हम देख रहे हैं 14 अगस्त भी आ रहा है, फिर मुहर्रम का आगाज भी होने जा रहा है, जहां पे अक्सर इस तरह की इवेंट्स होते हैं जहां पे इनकी डिमांड में इजाफा होता है। तो आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन को लगाना, और खासतौर पे इस वक्त लॉकडाउन को लगाना, ये इंडस्ट्री को और बड़ा डेंट देगा, क्योंकि एक पूरा इवेंट सीजन है जो कि पूरी तरीके से मुतासर हो जाएगा। जी, मैं जाहिर है लोगों को लॉसेस होंगे तो लोग बर्बाद हो जाएंगे ना, लोग बर्बाद। आपके पास कोई चीज है नहीं इसके अलावा, और फिर जाहिर है कि जब एक दफा बहुत कोई चीज सस्ती होती है तो फिर वही उसी अंदाज में जब कम रह जाती है तो महंगी होती है। सही। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि अगर ये यही सूरत हाल रही तो शायद 2-3 महीने के बाद जो है वो मुर्गी फिर बहुत ज्यादा रेटों में होंगी जब हालात नॉर्मल होंगे। मैं एग्जैक्टली इसी मुद्दे की तरफ आ रहा था कि जो इन दिनों में जो इस पोल्ट्री एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं, जो पोल्ट्री के बिजनेस से वाबस्ता हैं, जो लॉसेस बेयर करेंगे, वो यकीनी तौर पे किसी ना किसी पॉइंट पे तो इसकी रिकवरी करेंगे, तो उसका बोझ तो अगेन आवाम पे आ रहा होगा। वो भी उस वक्त करेंगे ना कि अगर उनके पास कोई जमा पूंजी होगी या फंड्स होंगे तो काम शुरू करेंगे। फिर उसमें यही होता है कि थोड़ा बहुत
हम जिसको कहते हैं नया ब्लड आ गया, अगर नया ब्लड आता है और वो फिर इस काम को चलाता है। अच्छा, मैं अगर आखिरी सवाल ये पूछ लूं कि पिछले 1-1.5 साल के अरसे में पोल्ट्री का ओवरऑल बिजनेस किस हद तक मुतासर हुआ है, तो जरा इसके ऊपर कमेंट कर देंगे सर? सर मैं इस तरह कहूंगा कि पिछले जो कुछ 4 महीने आप देख लें कि मुर्गी का रेट बेहतर रहा है, जिसको हम आप लोग महंगा कहते हैं, हम कहते हैं बेटर। बाकी 8 महीने जो वो मुर्गी का रेट बिल्कुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे बिकती रही है। और जिस तरह के अभी पिछले 2 महीने से भी ऐसा, पूरा जून भी ऐसे गुजरा और जुलाई भी ऐसे गुजरा है। और जुलाई की 15 तारीख के बाद जो है वो बिल्कुल वर्स्ट पोजीशन है पोल्ट्री इंडस्ट्री की। पोल्ट्री इंडस्ट्री के पास जो है जी, पोल्ट्री वालों के पास फीड खिलाने के भी पैसे नहीं। और ये सूरत हाल एक्सपेक्टेड है कि 14 से 15 अगस्त तक प्रोलॉन्ग कर सकती है लॉकडाउन के पेश नजर। हाँ, लेकिन 14 से 15 अगस्त से उसको फिर ठीक होने में भी कम से कम 1 महीना लगेगा। अगर ये 1 हफ्ता पूरा खराब हो गया तो उसको लगेगा 1 महीना लग जाएगा बेहतर होने में। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त का कंप्लीट मंथ जो चिकन प्राइसेस की कमी रहेगी? जी बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं जी, बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब। उसके बाद इसकी कीमतें अपने आप ही खुद बढ़ेंगी। जब डिमांड होगी, दूसरे गोश्त हमारे यहाँ मिल नहीं रहे, जब ये होगी, शादी ब्याह शुरू होंगे तो उसकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा और साथ साथ प्राइसेस में भी इजाफा होगा, प्राइस भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा तशवीशनाक है। जहां पे पोल्ट्री इंडस्ट्री को इस वक्त गवर्नमेंट्स को सहारा देने की जरूरत है, जहां पे पोल्ट्री इंडस्ट्री को संभालने की जरूरत है, जहां पे उनके मसाइल को सुनने की जरूरत है, तो ये बड़ा अहम होगा कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के मौकफ को सुना जाए, समझा जाए और ना सिर्फ ये कि सुना और समझा जाए बल्कि जो निशानदेही की जा रही है, जिन पहलुओं के ऊपर काम करने की जरूरत है वो भी काम किया जाए, ताकि जो पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता लोग हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, वो इस अरसे के दौरान बिल्कुल भी ऐसा ना सिचुएशन आ जाए कि वो संभल ही ना सकें। और फिर इसका इंपैक्ट, जैसे कि मारूफ साहब फरमा रहे हैं खुद ही, कि जब लॉसेस होते हैं तो उनकी रिकवरीज भी की जाती हैं। जब सिचुएशन बेहतर होती है तो फिर ये मुर्गी आम तौर पे जो दाम होता है उससे महंगी फरोख्त की जा रही होती है। और कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से गलती पोल्ट्री से वाबस्ता लोगों की भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉसेस को रिकवर भी करना होगा। अगर लॉसेस को रिकवर ना किया जाए तो इंडस्ट्री बंद हो जाती है। तो गवर्नमेंट का यहां पर एक बड़ा कलीदी रोल आ जाता है। इस वक्त जैसा कि हमने प्रोग्राम की इब्तिदाई हिस्से में आपको बताया कि सिंध हुकूमत की जानिब से एक मेजर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस लॉकडाउन के पेश नजर जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन का बंद होना, लोगों की नकल हरकत में पाबंदी, गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर हमने देखा कि 7-8 अगस्त तक ये तकरीबन बंद रहेंगे। सूरत हाल जो दिख रही है वो यकीनी तौर पर तशवीशनाक है। और जब इस तरह के इश्यूज आते हैं तो लास्ट ईयर की तरह हमने देखा कि जब कोविड के केसेस बढ़े तो वहीं पे एक ये भी मिस रिपोर्टिंग की गई कि शायद मुर्गियों में भी कोविड की बीमारी मुंतकिल हुई। इस तरह के भी मामला आते हैं, इस तरह की सिचुएशंस का भी सामना करना पड़ता है। तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन है और जरूरी है कि इस मौके पे अवाम को बेहतर रहनुमाई फराहम की जाए। जरूरी है कि इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, जो तमाम तर इस कम्युनिटी को संभाले हुए हैं, इसको परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी इन तमाम तर फैसलों से आगाह किया जाए और बर वक्त किया जाए। जिस तरीके से अभी जो इकदाम नजर आ रहे हैं, उन इकदाम को देखते हुए शायद बहुत से मेजर स्टेक होल्डर्स ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर तशवीशनाक है और अगर सूरत हाल का अजाला ना किया गया तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। तो हमारे साथ मौजूद है रिजवान इरफान साहब जो कि प्रेसिडेंट है कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के। रिजवान साहब, क्या सूरत हाल है सर? ये जो लॉकडाउन लगा ये थोड़ा सा शॉकिंग है या ये आप लोग को अंदाजा था इस बात का? देखिए, कल हमारे ऑफिस में उन्होंने जो मिनिस्टर साहिबान थे, जो टास्क फोर्स के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके जो जायज मुतालबात हैं वो लेके जाएंगे सीएम साहब के पास और इंशाल्लाह जो है बेहतर फैसला हो। बेहतर फैसला ये हुआ कि सीएम साहब ने जो है पूरी लॉकडाउन की बात की। हम 2 साल से जो है लॉकडाउन में जा रहे हैं, परेशान है, तकलीफ में, लेकिन हुकूमत समझने को तैयार नहीं। हुकूमत चाहती है अगर लॉकडाउन करना, जितने भी सरकारी फेडरल टैक्सेस हैं, स्टेट टैक्सेस हैं, वो सब माफ कर दे। जो हम जो है अपने वर्करों को निकालेंगे, उनकी जो तनख्वाह जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे।
जितने भी चालान ऐसे जो ट्रैफिक के हैं वो खत्म कर दिए जाएं, और जितने भी यूटिलिटी बिल हैं वो सेम गवर्नमेंट अदा करे, और वैक्सीनेशन सेंटर लगाए। हमारे मुतालबात ये हैं आपके, और जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी हुकूमत से उठाएगी। अब हम नहीं कर सकते, 2 साल हो गया है, हम बहुत तकलीफ में आ गए हैं, हमारा कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया। रिजवान साहब, जो 2 दिन पहले सूरत हाल थी, तमाम ताजर बरादरी एहतजाज करने जा रही थी, प्रेस क्लब पे जमा होने जा रही थी, तो एकदम ऐलान हुआ कि वो एहतजाज और वो जो तमाम सूरत हाल को रोक दिया जाए, क्योंकि सिंध हुकूमत जरा बात करने के लिए राजी हो चुकी है। तो वो तो सूरत हाल सर बिल्कुल तब्दील हो गई। आपके जो मुतालबात थे उनको तो मानने को छोड़े, पूरा मुकम्मल लॉकडाउन की बातें हो रही है सर। ये तो देखिए हम जो है कारोबारी लोग हैं, कारोबार करना चाहते हैं, हमारे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, यहाँ हम सियासी पार्टी है। हम चाहते थे मसला बैठ के हल हो, जो है हमारे सामने तमीज से हल हो, लेकिन सरकार ने हमारी बात जो है सुन के जो है अनसुई कर दी। हम तो इसीलिए हमने जो है एहतजाजी कॉल वापस दी, एक अच्छे उसके लिए, एक लेक्चर के लिए, कि भाई हम जो है कारोबार करना चाहते हैं। हुकूमत ने कहा आपको मसला हल करेंगे, मुतालबा करेंगे, लेकिन मुतालबा सुन के जो है हल ना करना, उसके बाद ये लॉकडाउन लगना, इस तरह से नाइंसाफी है, नाजायज है। बहुत लोग तकलीफ में आएंगे, इसकी सारी जिम्मेदारी जो हुकूमत से आएगी, और ये मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि आगे क्या हालात होते हैं। लोग जो है भूख में, मुफलिसी में लोग रोडों पे आएंगे, और जो है फिर कोई जो है लॉ एंड ऑर्डर का मसला खराब होगा तो उसकी जिम्मेदार लोग। रिजवान साहब, इसके अलावा इसकी टाइमिंग के ऊपर बहुत सी बात की जा रही है कि अगर जो ताजर बरादरी उसको हफ्ते 10 दिन का रिलीफ दे दिया जाता तो मेरे ख्याल से मुहर्रम के दिनों में लॉकडाउन किया जा सकता था, जब मार्केट्स ऑलरेडी बंद होती हैं, जब रोड पे आमतौर पे हम देखते हैं कि मार्केट्स को बंद करवा दिया जाता है। तो ये हफ्ता 10 दिन जो कारोबार का पीक टाइम होता है, जहां पे शादियों की तकरीबात होती हैं, बड़ी दीगर तकरीबात होती हैं, तो ये अगर हफ्ता 10 दिन रुक जाती सिंध गवर्नमेंट तो सूरत हाल कदरे बेहतर ना होती। देखिए हुकूमत से भी जो 1 हफ्ते की बात की ना, ये 1 हफ्ता नहीं होगा, ये 2 हफ्ते हो जाएंगे। आगे 14 अगस्त है, फिर उसके बाद मुहर्रम की छुट्टी है, ये तकरीबन 2 हफ्ते पूरी मार्केटें बंद हो जाएंगी। ये छुट्टियां आ रही हैं, इसमें हुकूमत ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत 1 हफ्ते का लॉकडाउन बताया ये, लेकिन आगे जो है ये सब बंद होने चले जाएगा। ये हुकूमत बंद कर सकती थी, पूरा 1 हफ्ता आगे जो छुट्टियां जा रही थी उसको कवर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने पहले कर दिया। शादी वालों ने बोला कि हमारे सिर्फ मुहर्रम से पहले में 1 हफ्ते का टाइम दिया ताकि हम कारोबार कर सकें, बिल्कुल क्यों नहीं करने दिया उनको? उनके तो और जो रेस्टोरेंट है बेचारे जो ओपन स्पेस में, क्यों नहीं करने दिया? तो लोग तकलीफ में हैं, लोग परेशान हैं, हुकूमत समझने को तैयार नहीं। सारा नुकसान जो है अवाम का और ताजिरों का होगा, हुकूमत का कोई नुकसान नहीं है। ज्यादा सबसे नुकसान जो है अवाम का और ताजिरों का होगा, लेकिन हुकूमत को सुनने को तैयार है। रिजवान साहब, कराची की अगर मार्केट्स बंद होती है, मेजर मार्केट्स बंद होती हैं, तो यकीनी तौर का इसका इंपैक्ट तो मुल्क भर में जा रहा होगा ना, तो ये मुल्क भर में जो सप्लाई की सिचुएशन है वो भी डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। ये बिल्कुल इम्पैक्ट जो है कराची पाकिस्तान को 70% एमडी देता है, कराची 95% जो सिंध गवर्नमेंट को टैक्स देता है। अब हुकूमत ये कह रही है कि यहाँ कोरोना बढ़ गया है, तो मैं दरख्वास्त करूँगा हुकूमत पाकिस्तान और सिंध से कि कराची को हैदराबाद को असद करार देंगे, सारे टैक्स करते हैं शुरू से आगे तक। अब हम कराची टैक्स नहीं दे सकता, बहुत टैक्स दे दिया, अब कराची को वापस देने का वक्त है। बहुत हो गया ये जो तकलीफ में कराची, अब कराची को वापस दें, हमने बहुत दे दिया। अच्छा रिजवान साहब, एक तरफ तो जो ताजिर बरादरी है वहां एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो अपने इलेक्शंस की तैयारियां भरपूर कर रही हैं। हमने देखा कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ, हमने देखा सियालकोट में इलेक्शन हुआ, और कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं जो कि मुल्क भर में होने जा रहे हैं, जिसमें कराची भी किसी तौर पर एग्जेप्शन नहीं है, और अभी से एहतजाजी तहरीक का आगाज भी हो चुका। तो ये क्या माजरा है कि यहां पर पॉलिटिकल जो इवेंट्स हैं उनको ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, बल्कि कारोबार को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है? आपको बता दूं, सबसे पतली गर्दन जो है वो आवाम की और ताजिरों की। सियासत जान जो है अपना सियासी पार्टियां कर रहे हैं, सारे जो है वो जैसे कर रहे हैं, जो है और सारी चीजें कर रहे हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ ये ताजिरों के लिए जो है पाबंदी रखी गई है, क्योंकि ताजिर शरीफ आदमी है, ताजिर जो है कारोबारी आदमी, वो लड़ना नहीं चाहता। अगर वो ये हुकूमत चाहती है कि भाई लोगों को रोड पे लेके आए, तो क्या उसका फैसला है, हमारा फैसला नहीं है। और अगर यही था, और अगर ये हफ्ता 10 दिन मार्केट्स बंद रहती हैं तो कितने कितने रुपयों का, कितने अरबों रुपयों का नुकसान होगा कराची को, कराची के अवाम को? कराची अगर एक दिन बंद होता है तो तकरीबन 12 से 15 अरब रुपए का नुकसान है रोजाना। आप समझ सकते हैं ये अरबों रुपए का नुकसान होगा। इससे ताजिर भी इफेक्ट होंगे और हुकूमत भी इफेक्ट होगी। फेडरल गवर्नमेंट ज्यादा होगी, स्टेट गवर्नमेंट इतनी नहीं होगी, लेकिन ये जो है नुकसान का खमियाजा जो है वो हम सालों भी पूरा नहीं कर पाए, ये हुकूमत समझने होता है।
इरफान साहब, अगर आखिरी सवाल ये पूछ लूं कि पिछले 2-1 दिन में आपकी कोई हुकूमती नुमाइंदों से बात हुई सिंध हुकूमत के कुछ राब्ते बहाल हुए आपके? देखिए, राब्ता अलग चीज है, मसाइल हल करना अलग चीज है। राब्ते तो हम हर किसी से करते हैं, कौन से भी करते हैं, लेकिन मसले हल नहीं करते हैं। मसले का हल जो है वो कौन करेगा, ये में तो सब जितनी भी चीजें वो बातें ले लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं करते। यही सिंध गवर्नमेंट की जो है खराबी है। कोई जो है रिलीफ नहीं दे रहे हैं लोगों के लिए। हुकूमत का काम है, हुकूमत माँ होती है, बाप होते हैं, वो रिलीफ फराम करे आवाम को, लेकिन कोई रिलीफ फराम नहीं किया गया। नुकसान ही नुकसान है लोगों, ताजिरों का और आवाम का। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपके वक्त का। और जिस तरीके से रिजवान साहब फरमा रहे थे कि जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा खराब है। इस वक्त जो सिचुएशन है इसको शायद बेहतर अंदाज में हैंडल किया जा सकता था, बेहतर अंदाज में टैकल किया जा सकता था। क्योंकि अगर टाइमिंग की बात करें तो ये जुलाई का आखिरी वीक है, यानी कि अगर हम बात करें जिलहज का महीना चल रहा है और इसके बाद मुहर्रम की जो इवेंट्स हैं, जो उसकी तकरीबात हैं, उसके हवाले से एक पूरा प्लान होता है। जब हम जिस तरीके हम सब जानते हैं कि मुहर्रम में अक्सर 7-8 मुहर्रम की तारीख से मार्केट्स, बड़ी सड़कें बंद कर दी जाती हैं, तो वहां पे कारोबार तो ऑलरेडी मुतासिर हो ही रहा होता है। तो उसके हवाले से कोई बेहतर हिकमत अमली बनाई जा सकती थी। शादी ब्याह की तकरीबात के हवाले से अक्सर देखा जाता है कि मुहर्रम से पहले खास तौर पर ये जितने भी इवेंट्स होते हैं वो प्लान किए जाते हैं ताकि मुहर्रम के हफ्ता 10-15 दिन तक इस तरह के कोई भी मेजर शादी वगैरह के इवेंट्स आमतौर पर कम होते हैं। आमतौर पर शादी हॉल्स पे रश भी सूरत हाल में कम नजर आता है। तो अगर सिंध हुकूमत एक हफ्ता 10 दिन 5 दिन 7 दिन का ये वक्फा ले लेती तो सूरत हाल यकीनी तौर पे मुख्तलिफ हो सकती थी। शायद ताजिर बरादरी को का भी एतमाद बहाल हो जाता, शायद दीगर लोगों का एतमाद भी बहाल हो जाता, और साथ साथ ये जो लॉसेस की बात है वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाते, क्योंकि मार्केट में जो रश की सूरत हाल है वो ये 2-4-6 दिन के अंदर ऑलरेडी खत्म हो जाती, सूरत हाल कंट्रोल में आ जाती। अभी अगर दूसरी सूरत हाल की बात करें, जैसे कि प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में हमने आपसे फरमाया कि जो सूरत हाल नजर आ रही है वो महज कोविड एक घड़ी के कांटे की तरह नजर आता है कि 6 बजेंगे तो कोविड, इसके बाद 6 बजे के बाद कोविड निकलेगा और लोगों के ऊपर अटैक करेगा। पहले सिचुएशन ये थी कि 6 बजे तक मार्केट्स को खोला गया, इसके बाद जहां पे उम्मीद थी कि सूरत हाल बेहतर की जाएगी, जहां पे उम्मीद थी कि ताजिर बरादरी के अवाम के मसाइल को समझा जाएगा, वहां पे अब मुकम्मल लॉकडाउन की बात हो रही है। और यह बात मैं फिर दोहराता चलूं कि जो वफाक से जो गाइडलाइंस आ रही हैं, जो एनसीओसी से जो गाइडलाइंस आ रही हैं, वो कदरे मुख्तलिफ हैं। वो जो बातें की जा रही हैं वो कदरे मुख्तलिफ हैं, और वो अगर बातों को सुना जाए, समझा जाए, तो वहां वफाक और सूबे के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क वाजे नजर आता है। यह फर्क क्यों है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कराची के अवाम के साथ अगर इस तरह का सुलूक होता है और एक अनप्लान्ड डिसीजन लिया जाता है जो कि रातों रात तब्दील हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सवालात तो उठेंगे, कहीं ना कहीं बात तो की जाएगी कि क्या हुआ ऐसे कि यकदम सूरत हाल तब्दील हो गई। 2 रोज कबल जहां ताजिर बरादरी भरपूर प्रोटेस्ट करने का प्लान करे हुए थे, वहां पे शायद ताजिर बरादरी के जो मौकफ जो अभी सामने आ रहा है कि उनसे इस बात की यकीन दहानी दिलाई गई कि सूरत हाल को बेहतर बनाने के इकदाम उठाए जाएंगे। लेकिन एक बार फिर जो सूरत हाल बनी, जो कुछ फैसले किए गए, जो कुछ बड़े फैसले किए गए, उसने ना सिर्फ पाकिस्तान की बड़ी ताजिर बरादरी को हिला कर रख दिया, बल्कि पाकिस्तान में जो अवाम है वो भी तमाम तर सूरत हाल की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। जुम्मे के रोज जहां मार्केट्स ऑलरेडी बंद होती हैं, यानी कि मार्केट्स को अगर ऑपरेट करना है तो हफ्ते का एक दिन है, इसके बाद अगेन संडे का लॉकडाउन इंपोज हो जाता है। तो मार्केट को बेहतर अंदाज में मैनेज करने के लिए, बड़े मामला को मैनेज करने के लिए महज अवाम के पास शायद अब वक्त ही नहीं बचा। मंडे से मुकम्मल लॉकडाउन, और ये लॉकडाउन ना जाने कब तक चलता है, ये लॉकडाउन ना जाने कितने अरसे तवील होगा, ये बात कहना कबल अज़ वक्त है। जैसे कि रिजवान इरफान साहब खुद फरमा रहे थे कि ये जो 7-8 तारीख तक की डेट दी गई है वो डेट एक्सटेंड हो जाएगी, और कहीं ना कहीं खदशात हैं ये 14-15 अगस्त तक ये लॉकडाउन की सिचुएशन बनती हुई नजर आए। अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से रही तो हर रोज कराची के लॉकडाउन से पाकिस्तान की मईशत को अरबों रुपयों का नुकसान होता है, और अगर ये नुकसान मजीद बढ़ता हुआ नजर आया तो सूरत हाल
और खराब हो जाएगी। जहां पे वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर एक इंतहा का रश है, वहां शायद एसओपीज का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। जो सिचुएशन पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन के जो सेंटर्स है, वहां की अगर सिचुएशन देखें तो वहां जाके महज ये लगता नहीं कि कोविड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। सूरत हाल खराब है, इसको बेहतर अंदाज में, ऐसा अंदाज में डील करना होगा। और सूबे और वफाक के दरमियान जो जंग का माहौल है, जो एक गैप है, जो मिस इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है, उस गैप को कम करके अवाम के लिए एक बेहतर सूरत हाल पैदा करनी होगी। स्मार्ट लॉकडाउन के ऑप्शंस थे जिसको एक्सरसाइज नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, यह सिंध हुकूमत बेहतर समझती है। कुछ एरियाज को लॉकडाउन किया जा सकता था, कुछ सेक्टर्स को लॉकडाउन किया जा सकता था, कुछ टाइमिंग्स के ऊपर काम किया जा सकता था, लेकिन ये तमाम तर चीजें नहीं की गई। एक बार फिर से मैं दोहराता चलूं कि ये लॉकडाउन शायद 4 से 6 दिन बाद भी लगाया जा सकता था, 1 हफ्ते का गैप भी दिया जा सकता था, लेकिन ये काम नहीं किया गया। आखिर क्यों, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने के लिए शायद सिंध हुकूमत तैयार नहीं। यहां पे उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।